हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ स्नेहा सिंह। आज हम पढ़ेंगे क्रेब्स साइकिल, जिसे हम टीसीए भी कहते हैं। इट इज़ नोन एज कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका मतलब स्टैंड फॉर्म टीसीए साइकिल। क्रेब्स साइकिल को हम अनदर नेम से ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेटाबॉलिक पाथवे फॉर एनर्जी सप्लाई टू द बॉडी। क्रेब्स साइकिल का जो काम है, हमारे पूरे बॉडी में एनर्जी सप्लाई करता है। अबाउट 65 to 70% ऑफ ATP इज सिंथेसाइज इन क्रेब्स साइकिल। जो क्रेब्स साइकिल है उसमें 65 से 70% जो होता है ATP होता है, वो सिंथेसाइज होता है। क्रेब्स साइकिल essentially involve the oxidative of acetyl CO2 and H2O। जो क्रेब्स साइकिल है उसमें एसिटाइल कोहे का CO2 और H2O में ऑक्सीडेट हो जाता है। द एंजाइम ऑफ TCA आर लोकेटेड इन माइटोकॉन्ड्रिया। जो क्रेब्स साइकिल का रिएक्शन जो होता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। अब पढ़ेंगे हम सिग्निफिकेंस ऑफ क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर सेल। जो क्रेब्स साइकिल जो है उसका मेन जो काम है, सोर्स है, वो एनर्जी सप्लाई करना हमारे पूरे सेल्स में। द क्रेब्स साइकिल प्ले सेंट्रल रोल इन द ब्रेकडाउन और कैटाबॉलिज्म ऑफ ऑर्गेनिक फ्यूल मॉलिक्यूल्स, दैट इज ग्लूकोज, फैटी एसिड एंड एसिड। जो ऑर्गेनिक फ्यूल्स हैं उसका, जैसे कि ग्लूकोज हुआ और फैटी एसिड हुआ, उसका ब्रेकडाउन एंड कैटाबॉलिज्म होता है क्रेब्स साइकिल के अंदर। ये है हमारा पूरा क्रेब्स साइकिल, जिसके 8 स्टेप्स पाए जाते हैं। पायरुवेट से एसिटाइल कोहे और एसिटाइल कोहे एड हो जाता है हमारा ऑक्सा एसिटेट। द फर्स्ट स्टेप TCA इज कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम सिट्रेट सिंथेज। जो मतलब TCA होता है वो कैटलाइज होता है बाय द एंजाइम ऑफ सिट्रेट सिंथेज। जो सिट्रेट सिंथेज होता है वो TCA साइकिल को कैटलाइज कर जाता है। इन दिस स्टेप ऑक्सा एसिलेट इज ज्वाइंड बाय एसिटाइल कोहे। जो एसिटाइल कोहे है उसके साथ हमारा ऑक्सा एसिलेट जो होता है वो ज्वाइंट हो जाता है और फॉर्म कर देता है हमारे सिट्रिक एसिड। तो वंस द टू मॉलिक्यूल्स आर ज्वाइंट, वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ज्वाइन हो जाते हैं और रिलीज कर देते हैं हमारे COA। द नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल इज कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम एकोनिटेज होता है, वो फर्दर सिट्रेट को कैटलाइज कर देता है और फॉर्म करता है आइसोसिट्रेट। द थर्ड स्टेप, टू इवेंट अकर इन स्टेप थर्ड ऑफ द सिट्रिक एसिड साइकिल। जो सिट्रिक एसिड साइकिल जो है, तो इन फर्स्ट रिएक्शन जनरेशन ऑफ NDH, जिसमें कि NDH होता है वो जनरेट कर देता है और फॉर्म NDA प्लस से और NDH प्लस बन जाता है। द एंजाइम ऑफ आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज कैटलाइज टू बिल्ड ऑफ अल्फा कीटोग्लूट्रेट। फोर्थ स्टेप्स होता है हमारा इन दिस रिएक्शन ऑफ TCA लूजेस ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स। इस यहाँ पे हमारा जो CO2 मॉलिक्यूल्स होता है वो रिलीज होता है और जो CO होता है वो एड होता है इन दिस प्लेस। द एंजाइम दैट कैटलाइज दिस रिएक्शंस इज अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। जो हमारा ये एंजाइम्स होता है वो कैटलाइज कर देता है और बिल्ड कर देता है, फॉर्म कर देता है सस्नाइल कोहे जो बन जाता है। द फिफ्थ रिएक्शन
ससिनिल कोहे जो होता है वो थायोकाइनेस से कैटालाइज होके फॉर्म होता है ससिनेट, जिसमें कि जीडीपी से जीटीपी बन रहा है और सीए जो होता है वो रिलीज हो रहा है। ससिनेट जो होता है वो फर्दर ससिनेट डिहाइड्रोजनेस से कैटालाइज होके फमरेट फॉर्म होता है, जिसमें कि FAD से FADH2 में कन्वर्ट हो जाता है। और लास्ट हमारा जो रिएक्शन है वो फमरेज जो एंजाइम है वो कैटालाइज कर देता है हमारे मैलेट से, और मैलेट से हमारा ऑक्साएसिलेट बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम ऑफ मैलेट डिहाइड्रोजनेस से। ये पूरा हमारा जो है क्रेब्स साइकिल का साइकिल है, जिसमें कि टोटल 8 स्टेप पाए जाते हैं। ये पूरे स्टेप हैं हमारे TCA साइकिल का, एक बार अच्छे से देख लीजिए। अब यहाँ पे है जो है एनर्जी कितना बन रहा है हमारे पूरे TCA साइकिल में। आइसोसिट्रेट एसिड जो होता है और अल्फ़ा कीटोग्लूट्रेज होता है वो टोटल 3 ATP बनाता है, और अल्फ़ा कीटोग्लूट्रेट्स होता है वो सस्नाइल और वो दोनों मिलके 3 ATP बना रहा है, और सस्नाइल कोहे और ससनिक एसिड होता है वो 8 ATP बन रहा है, और सस्नाइल एसिड और फमरिक एसिड जो होता है वो 2 ATP बना रहा है, और मैलेट और ऑक्साएसिलेट जो होता है वो 3 ATP बना रहा है। यहाँ पे टोटल नेट गेन हुआ है 3 × 2 6 ATP। यहाँ पे टोटल जो होता है वो 24 ATP हमारे TCA साइकिल से फॉर्म हो रहे हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।